इसमें जो हमारे पास जो पहला ड्रग है वो है हमारे पास यानी जिस रिसेप्टर पे काम करते हैं, यानी 5HT1AH। ठीक है, तकरीबन ए से लेकर एच तक ये इसके जिस रिसेप्टर पे ये काम करते हैं। अब ये जो 5HT1 है, ये बेसिकली हमारे पास सीएनएस में यूजुअली एज अ इनहिबिटरी काम करते हैं, जबकि स्मूथ मसल में एज अ एक्साइटेटरी है ये। ठीक है ना। तो देखें, इसमें जो पहला ड्रग है वो है हमारे पास बस पायरोन। ये बस पायरोन वही ड्रग है जो हमने पीछे चैप्टर्स में हमने किया था, एंजोलेटिक ड्रग्स जब हमने किए थे ना, उसमें हमने किया था। जो बेसिकली बसपायरोन है ना, ये हम क्रानिक जो एंजाइटी होती है उसमें हम ये बसपायरोन यूज कर देते हैं, जब किसी बंदे को क्रानिक एंजाइटी होती है। ठीक है। ऑलरेडी हमने इसका मैकेनिज्म भी हमने उधर किया था और पढ़ा भी था, क्योंकि ये सेरोटोनिन ड्रग हमने कहा था ना कि ये उसमें हमारे पास जो है ना ये सेरोटोनिन ड्रग है बसपायरोन। हम्म। एंजाइटी वाले जो एंजोलेटिक ड्रग्स हमने किए थे उसमें हमने कहा था वही ड्रग है, लेकिन यहाँ पे सेरोटोनिन के साथ इन लोगों ने डाला, क्योंकि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करता है। और एज अ क्रानिकली जिसको एंजाइटी होती है ना, तो उसमें हम इसको यूज कर देते हैं। किस कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं? 5HT1A रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ट्रिप्टान्स ड्रग्स है। ट्रिप्टान्स, ये ट्रिप्टान जिस ड्रग के आखिर में ट्रिप्टान्स आता हो ना, ये जैसे कि सुमा ट्रिप्टान्स है, और भी है हमारे पास। जिस ड्रग के आखिर में ट्रिप्टान्स आते हो ना, वो भी हमारे पास बेसिकली इस सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करता है, लेकिन 5HT1D रिसेप्टर पे काम करता है। ये 1A पे, बस पायरोन 1A पे करता है। जो ट्रिप्टान्स है ये हमारे पास बेसिकली 1D पे काम करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ना कि 7 रिसेप्टर सब टाइप फैमिलीज हैं हमारे पास, ऊपर जो हमने बात की। ठीक है ना। तो उसमें ये 1D पे काम करता है। ये जो सुमाट्रिप्टान है ना, ये हम अक्यूट माइग्रेन के लिए हम यूज कर देते हैं। बहुत अच्छा ड्रग है। ठीक है ना। अक्यूट माइग्रेन पेन में, अगर मैंने माइग्रेन हेडेक जो होती है ना, जैसे कि मुझे भी माइग्रेन है, तो जब भी हमने माइग्रेन वाले पेशेंट को माइग्रेन की ट्रीटमेंट करनी है, तो उसमें हम ये ट्रिप्टान दे देते हैं। एक्सपेंसिव ड्रग है, लेकिन ये अक्यूट माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। और अगर मैंने बैकअप ड्रग देनी है तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आ रहा है अर्गोटामिन, वो भी हम माइग्रेन में देते हैं, लेकिन वो बैकअप ड्रग है। ये ये जो ड्रग है, ये जो सोमट ट्रिप्टान है, ये जो ट्रिप्टान वाले है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमने अगर माइग्रेन वाले पेशेंट को ट्रीट करना है तो फिर हम ये देंगे। ठीक है ना। और अगर बैकअप ड्रग देनी है तो फिर अर्गोटामिन देंगे, आगे हम करेंगे। और अगर मैंने प्रोपाइलेक्ट्रिकली देनी है तो प्रोपेनालोल है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी। आगे हम एक डिटेल में इसमें जाएंगे, सही है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें आप लोगों ने यही बात रखनी है कि अक्यूट माइग्रेन पेन, और अगर मैंने ट्रीट करना है तो मैंने यही देना है। ठीक है ना। इसका साइड इफेक्ट में ये है कि अस्थीनिया काज करवा देता है। ठीक है ना। जैसे कि वीकनेस, अस्थीनिया बोलते हैं ना, वीकनेस को बोलते हैं, सही है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास थ्रोट प्रेशर और पेन जो है ना वो ज्यादा कर देते, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रक्टर है, ये वेसल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। माइग्रेन हेडेक जो होती है ना, वो बड़ी सीवियर किस्म की होती है। बंदे को जब माइग्रेन आती है ना स्टार्टिंग में, तो वो डल पेन होता है, एक साइड पे पेन होती है, कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे। ठीक है ना। आंख में दर्द होती है, और धीरे धीरे जो है ना वो फिर सीवियर होती है। स्टार्टिंग में डल पेन होगी, फिर इसके बाद जो है ना धीरे धीरे वो सीवियर होती है, और इतनी सीवियर होती हैं कि बंदा जो है ना रो भी लेता है, वोमिटिंग इसमें होती है, नाजिया होती है। ठीक है ना। क्योंकि ये इनके सब्सटेंस पी रिलीज होती है। सब्सटेंस पी जो है ना वो फिर जाके हमारे पास एरिया जो पोस्टेरियमिया है ना, उसको एक्टिवेट कर देते, तो वहां से वोमिटिंग होती है। ठीक है ना। तो जब भी पेन होती है तो पेन से सब्सटेंस पी रिलीज होना, सब्सटेंस पी एरिया पोस्टेरियमा में जाके वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करना, बंदे को नाजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जहन में ये रखने, जो सोमा ट्रिप्टान्स है और ट्रिप्टान्स यानी अदर ट्रिप्टान्स, ये 5, ये भी सेरोटोनिन वाले हैं, 5HT1D पे काम करते हैं। अक्यूट माइग्रेन में हमने देनी है। ठीक है ना। हमारे पास कुछ और भी है, जो कि हमारे पास 5HT2 है, जो कि ए से लेकर सी तक। इसमें जो है ना हमारे पास कोलेंजेपिन आते हैं। ठीक है ना। ये नहीं, ये
सीएनएस में भी हमारे पास ये होते हैं, लेकिन वहां पे ये एज एक्साइटेटरी है, सही है, तो वहां पे एक्साइटेटरी है। पेरिफेरल जो है ना, पेरिफेरी पे अगर आप देखें तो वेजोडाइलेशन करवा देती है, सही है, कंट्रैक्शन ऑफ द जीआई एंड ब्रोंकियल यूट्राइन स्मूथ मसल, इसकी कंट्रैक्शन करवा देती है, और प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाती है, ठीक है। तो जो इसमें ओलेंजापीन है, ओलेंजापीन जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास 5H2A पे काम कर देते हैं, जो सीएनएस में है, ठीक है ना, तो वहां पे ये काम कर देते हैं, और ये ज्यादातर हम साइकोसिस में दे देते हैं ओलेंजापीन, ठीक है ना, किस चीज में देते हैं, साइकोसिस में, ठीक है। हम्म, ठीक हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास सेप्रोहेप्टेडीन है। ये सेप्रोहेप्टेडीन ये 5H2 पे काम करते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट काम करते हैं, ये एंटागोनिस्ट है। ये किस चीज में हम यूज करते हैं, कार्सिनाइड सिंड्रोम में हम इसको यूज कर देते हैं, जहां पे जीआई ट्यूमर होते हैं उसमें भी हम यूज कर देते हैं। लेकिन अगर हमने बात की थी एनेस्थीसिया वाले चैप्टर में कि पेशेंट है अगर उसको मिलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, तो उसके लिए फिर हमने कहा था ना कि ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना वो है डिंट्रोलिन, डिंट्रोलिन हम दे देते हैं। लेकिन अगर कार्सिनाइड सिंड्रोम की वजह से हमारे पास मिलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाए ना, तो फिर उसमें हम डिंट्रोलिन नहीं देंगे, फिर हम हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है फिर वो ये है सेप्रोहेप्टेडीन, ये हम देंगे, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स बहुत अहम है। अगर मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया हो, ठीक है ना, तो उसमें फिर हम डिंट्रोलिन देते हैं। लेकिन अगर कार्सिनाइड सिंड्रोम की वजह से हमारे पास मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाए, फिर हम डिंट्रोलिन नहीं देंगे, फिर हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ये है सेप्रोहेप्टेडीन है। और ये ज्यादातर हम कार्सिनाइड सिंड्रोम में देते हैं, क्योंकि कार्सिनाइड सिंड्रोम की वजह से हमारे पास क्या होती है, क्या होती है, मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया होती है, ठीक है ना, जो कि हमने जीआईटी में कार्सिनाइड सिंड्रोम के बारे में हमने बात की है, तो उसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो है हमारे पास 5HT3 वाले जो ड्रग है जिस रिसेप्टर पे ये काम कर देते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं सेट्रॉन्स। जिस ड्रग के आखिर में सेट्रॉन आता हो, ओंडेनसेट्रॉन, प्लानासेंट्रॉन, प्लानासेंट्रॉन, जिस ड्रग के आखिर में सेट्रॉन आता हो वो 5HT3 पे काम करेंगे, इस रिसेप्टर पे काम करेंगे। इसका कोई सेकंड मैसेंजर नहीं है, जैसे कि पहले हमने जोड़ रखे हैं इसके सेकंड मैसेंजर होते हैं, लेकिन इसका जो है ना कोई सेकंड मैसेंजर नहीं है, ठीक है, ये बात अहम है। और ये ज्यादातर ये जो सेट्रान वाले ड्रग है ये हम उन पेशेंट्स में दे देते हैं जिसको कीमोथेरेपी होती है ना, कीमोथेरेपी हमने किया, एक पेशेंट की कैंसर है, वट एवर रीजन, हमने रेडिएशन की, केमोथेरेपी की, कोई भी कैंसर हो, लेकिन उसमें हमने कीमोथेरेपी की या रेडिएशन थेरेपी हमने की, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और जीआईटी जो डायरिया वो भी स्टार्ट होती है। तो उस कंडीशन में फिर हम ये सेट्रान दे देते हैं। तो देखें, ये बेसिकली एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये एंटागोनिस्ट है, 5HT3 को बंद कर दे देते हैं। और ये उन पेशेंट्स में देंगे जिसको कीमोथेरेपी हमने की हो, रेडिएशन की हो, क्योंकि उसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और डायरिया भी होती है, तो उसको बंद करने के लिए फिर हम ये देंगे सेट्रान वाले ड्रग, ठीक है ना, ऑनडेनसेट्रान बोलते इसको। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास और भी ड्रग है जो माइग्रेन के लिए हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अर्गोटामिन है। ये अर्गोटामिन जो है ना ये बेसिकली ये भी हम माइग्रेन में देते हैं, लेकिन ये बैकअप ड्रग है। अगर मैंने माइग्रेन वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो फिर मैं ट्रिप्टान्स दूंगा, ठीक है ना, सोमा ट्रिप्टान्स जो ट्रिप्टान्स वाले वो मैं दूंगा। लेकिन अगर मैंने बैकअप ड्रग देनी है तो फिर मैं अर्गोटामिन दूंगा। और अगर मैंने प्रोपाइलेक्टिकली कोई ड्रग देनी है, ठीक है ना, माइग्रेन वाले पेशेंट को, तो मैं प्रोपेनालोल दे सकता हूँ। इसके अलावा कैल्शियम वो है हमारे पास, वो मैं दे सकता हूँ। टीसीए वाले हैं वो हम मैं दे सकता हूँ। एनसेड्स में है, असीटोमिनफिन है, ठीक है ना, ये दे सकता हूँ। ओपॉइड्स एनाल्जेसिक्स है वो भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन प्रोपाइलेक्सिकली की अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रोपेनालोल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जैसे कि वेरापामिल है, ठीक है ना, एमिट्रिप्टाइलिन है, और वाल्पोरिक एसिड हमने बात की थी पिछले वाले एंजाइमेटिक ड्रग्स में के, जिसमें हमने वाल्पोरिक एसिड की बात की थी कि हमने कहा था कि ये हम माइग्रेन में प्रोपाइलेक्टिकल यूज कर देते हैं। तो देखें, दोबारा से सुनिए, बहुत अहम है। अगर मैंने माइग्रेन वाले पेशेंट को ट्रीट करना है, ट्रीट,
तो ट्रिप्टान्स दे रहे हैं। अक्यूट माइग्रेन हेडेक में हम वो दे देते हैं। सेकंड, अगर मैंने बैकअप ड्रग देनी है तो फिर हम ये अर्गोटामिन देंगे। और तीसरा, अगर मैंने प्रोपाइलेक्टिकली माइग्रेन वाले पेशेंट को ड्रग देनी है ताकि अटैक से पहले, ताकि मैं उसको प्रोपाइलेक्टिकली मैं ट्रीट करूं, तो प्रोपाइलेक्टिकली अगर मैंने ड्रग देनी है तो उसमें बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनालोल हम देते हैं, वेरापामिल है, और साथ में जो है ना वाल्पोरिक एसिड है, ठीक है ना, ये हम दे देते हैं। बाकी ड्रग भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो प्रोपाइलेक्टिकली नहीं है। बाकी जैसे कि माइग्रेन के लिए ज्यादातर लोग एनसेड्स लेते हैं, असेटोमिनोफेन जैसे पैरास्टामोल के नाम से अवेलेबल है, वो दे देते हैं। ये और भी है जो एनसेड्स है जैसे कि आइबुप्रोफेन है, वो भी यूज करते हैं ज्यादातर। ज्यादातर जो पेन किलर्स है जैसा कि ट्रामाडाल है, ये भी यूज कर देते हैं। ओपाइड्स एनाल्जेसिक में हमने बात की थी ट्रामाडाल, ठीक है, तो वो भी दे देते हैं लोग ज्यादातर। जो हेडेक होती है तो बस फिर लोग वही पेन किलर खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइग्रेन की हेडेक अलग हेडेक है, ठीक है, तो उसमें हम ये यूज कर देते हैं। इसकी जो साइड इफेक्ट है, ये जो अर्गोटामिन है, इसकी साइड इफेक्ट में कि ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है, ये इसमें अहम पॉइंट है, पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है ना। इसको आप अक्यूट अटैक में भी यूज कर सकते हो। ट्रिप्टान भी अक्यूट में यूज कर सकते हो, इसको भी अक्यूट में कर सकते हो, लेकिन ये बैकअप ड्रग है, ठीक है ना। साइड इफेक्ट वही है जिस ड्रग में जीआई डिस्ट्रेस और ये वेजो का, तकरीबन जीआई डिस्ट्रेस और ये सब में होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है जीआई डिस्ट्रेस, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं क्योंकि ये पोर्टेंट वेजो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, तो इसकी वजह से इस्कीमिया हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है और एबॉर्शन भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर कोई लेडी जो है ना वो नियर टर्म हो तो एबॉर्शन भी होती है नियर टर्म, ठीक है। देखें, ये सारे प्रोपाइलेक्टिक के लिए ये वाले देखें, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोपेनालोल, वेरापामिल, एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है ना, और वाल्पोरिक एसिड, ये प्रोपाइलेक्टिक के लिए। बाकी ड्रग भी हम यूज कर सकते हैं। ट्रिप्टान्स की हमने बात की, अर्गोटामिन की हमने बात की, एनाल्जीसिया में एस्पाइरिन भी देते हैं, हाँ ये भी देते हैं कि इसमें कैफीन और ब्यूटी बारबिटॉल है, बारबिटाल है, ये एसिटामिनोफेन है, ये नहीं जिसमें कैफीन होते हैं इसमें, सही। ये हम दे देते हैं। ओपाइड्स एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो सेरोटोनिन वाले ड्रग्स थे, वो हमने इसके बारे में हमने बात की।